हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एक नई वीडियो और इसी चैप्टर की नई वीडियो के साथ आपके सामने आज हम उपस्थित हैं। और एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं आज उन्नयन कोण और अवनमन कोण कि आप अगर हमें ऊंचाई और दूरी का चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने ले लिया कि ये क्या हम क्या हैं, ये हमारा, ये मैं हूँ या आप हो सकते हो, ये ठीक है। ये क्या है, ये तो ये क्या है, हमने मान लिया कोई मनुष्य है, वो कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है। अब ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस यानी कि क्षैतिज। तो आप तो अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, क्षैतिज और क्षैतिज तो जानते हो, क्षैतिज का मतलब है एक्स एक्सिस। अब ये क्या है, आपकी आँख है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, आपकी आँख है। तो ये हो गया आप। अब तुमने अपनी आँख से यहाँ पर किया, ये क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। और अपनी आँख से तुमने इस क्षैतिज से इस ऑब्जेक्ट को देखा। तो ये क्या करा हमने, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा। अब क्षैतिज से तो ये क्या हमारी तुम्हारी, ये क्या आपकी आँख इस ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, तो यानी कि आपकी दृष्टि जो है वो इसलिए इस किरण के साथ जा रही है। तो आपकी दृष्टि जो जा रही है वो क्षैतिज से ऐसे जा रही है। तो ये क्या होगी, आपकी दृष्टि रेखा। तो ये क्या है, आपकी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, क्योंकि आपकी जो देखने की रेखा है वो ऐसी जा रही है, ये होगी दृष्टि रेखा। ये होगी हमारे पास क्षैतिज। तो ये क्या होगा हमारे पास, क्षैतिज। अब दृष्टि रेखा क्षैतिज से जो कोण बनाती है, ये वाला, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो याद रखना, उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम किसी भी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं, तब हमेशा कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। जब हम ऊपर से दृष्टि रेखा के नीचे की ओर देखेंगे तब हमारा, तो ये हम अब क्या, हमारे पास ये नीचे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हमने आपका कहाँ देखा, नीचे की ओर। तो जब, तो ये क्या होगी, अब दृष्टि हमारे पास यहाँ पे है, तो ये क्या हमारे पास दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो अब दृष्टि रेखा जो है क्षैतिज से ये वाला कोण बना रही है। तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे की ओर बने, तो वहाँ पे हमेशा जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो इन कोणों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि उन्नयन कोण कब बनता है। तो आप याद रखना, जब हम किसी भी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। और जब हम किसी भी वस्तु को दृष्टि क्षैतिज से नीचे की ओर देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा अवनमन कोण बनेगा। तो आपको ये बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्नयन कोण जो बनेगा, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा, और जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो हमेशा हमारा अवनमन कोण बनेगा। तो अब हम ये जो हमारे पास दृष्टि रेखा है इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। और ये मैंने आपको कुछ बता भी दिया। तो अब हम इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि दृष्टि रेखा। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास दृष्टि रेखा।
तो दृष्टि रेखा क्या है? आंख को किसी वस्तु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यू क्या हमारे पास कोई वस्तु है, अब यू ठीक है, यू क्या हमारे पास दृष्टि, तो आँख ये होगी आँख, आँख से वस्तु के बीच की जो रेखा है, इस रेखा का नाम हो गया दृष्टि रेखा। अब उन्नयन कोण, अभी मैंने आपको बता दिया जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि कोई वस्तु आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर है, यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर है तो वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना होगा। तो जब वस्तु क्षैतिज से ऊपर है तो वहाँ हमेशा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। आप कभी दिल्ली गए हो तो दिल्ली में कुतुब मीनार देखी हो आपने, तो ये हमने ले लिया कि क्या हमारे पास कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार के कुछ दूरी पे, कुतुब मीनार के कुछ दूरी पे, पाद से कुछ दूरी पे यहाँ पे कोई मनुष्य है, तो ये क्या होगा? कोई मनुष्य। अब ये मनुष्य अपनी आँख से मीनार के शिखर, ये क्या हमारे पास कुतुब मीनार का ये है शिखर, तो ये क्या होगा? कुतुब मीनार का शिखर यानी कि पीक वैल्यू, तो यार इसे कहते हैं पाद। तो यदि कोई मनुष्य ठीक है मीनार के सामने है, क्षैतिज पे खड़ा हुआ, अगर वो मीनार के ऊपर की ओर देख रहा है, मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, तो उसकी दृष्टि रेखा ये होगी मीनार के शिखर से, तो उसकी आँख मीनार के शिखर को देख रही है तो उसकी दृष्टि इस प्रकार जा रही है, तो ये क्या होगी? उसकी दृष्टि रेखा। और ये क्या होगा? उसका क्षैतिज। अब मैंने आपको बता दिया जब दृष्टि क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होती है तो वहाँ हमेशा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। तो ये वाला कोण कितना हो गया? उन्नयन कोण। आई होप आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। और मैं यहाँ पर कुछ थ्योरी भी लिखी हुई है मैंने कि क्या है कि आकृति, ठीक है, ये हमारे पास एक आकृति है, इसमें कह रहा है छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक पहुंची रेखा AC को। तो छात्र की आँख होगी ये वाली, छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींचेगी रेखा, तो छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींचेगी रेखा AC को। तो ये जो रेखा हमारे पास, तो हमने क्या काम करा? छात्र की आँख से एक रेखा खींची मीनार के शिखर तक, तो इस रेखा का नाम क्या होगा? दृष्टि रेखा। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींचेगी रेखा AC को क्या कहते हैं हम? दृष्टि रेखा। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो ये होगी दृष्टि रेखा और ये वाली होगी हमारे पास क्षैतिज रेखा। तो ये वाली इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, और क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आई होप आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और कुछ और एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, ये ठीक है, यहाँ से ये क्या है? ये क्षैतिज होगा और वो लड़की अपनी आँख से यहाँ से किसी पतंग को देख रही है। अब क्षैतिज से पतंग कहाँ पे ऊपर की ओर है, तो क्षैतिज से वस्तु के द्वारा बनाया गया जो कोण है यही है, तो इसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। तो ये होगी दृष्टि रेखा, आँख से वस्तु के बीच तक की दूरी के बीच की जो रेखा है उसका नाम है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसका नाम होगा उन्नयन कोण। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा उन्नयन कोण के बारे में और दृष्टि रेखा के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या है
यदि कोई वस्तु आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे है, ठीक है, यदि कोई वस्तु आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के कहाँ पे है, नीचे है, तो मनुष्य को वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर देखना होगा। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया। और यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे है तो वहाँ पर वस्तु को देखने के लिए दृष्टि को नीचे करना पड़ेगा, तो वहाँ हमेशा कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। यहाँ पर वही बताया गया है, यदि कोई वस्तु आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे है तो मनुष्य को वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर देखना होगा, तो वहाँ हमेशा कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या। ऊंचाई और दूरी समकोण त्रिभुज में शामिल होती हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भुजा, ये क्या हमारे पास भुजा, तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए करते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके आधार और ऊंचाई के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। यानी कि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है आधार और उसकी ऊंचाई के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग, यानी कि ऊंचाई का मतलब है आधार, यानी कि ऊंचाई लंब तो होगा हमारा, ऊंचाई आधार। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर भी रहा हूँ आपको। जैसे आप अपने छत पर खड़े हुए हो और छत से नीचे की ओर तुम किसी वस्तु को, या फुटबॉल मान लिया कि हमने यहाँ पर कोई फुटबॉल है ये वाली, ठीक है, ये कोई वस्तु है या कोई गेंद है, तो आप अपनी छत पर खड़े हो और यहाँ पे क्या है, अपनी छत पर खड़े हो और यहाँ से आप किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हो, यानी कि उस गेंद को देख रहे हो, तो आपकी जो निगाह है ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा, तो ये क्या होगा, क्षैतिज। और आपकी जो दृष्टि है वो इस वस्तु पर नीचे की ओर है, तो ऊपर से नीचे की ओर है। और मैंने आपको बताया है कि जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर होती है तो वहाँ हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में हमेशा कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो ये वाला जो कोण बना हमारा वो अवनमन कोण हो चुका। तो क्षैतिज रेखा, जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होगी तो वहाँ हमेशा कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। कब, जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। यहाँ पर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से कहाँ है, नीचे। तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो वहाँ हमेशा कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। मैंने यहाँ पर बता भी दिया। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होगी तो वहाँ हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। और जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे होगी तो वहाँ हमेशा अवनमन कोण बनेगा। और यहीं पे वो बताया गया है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम, अवनमन कोण। तो ये मैं हाईलाइट और कर रहा हूँ, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। आई होप आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।